राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे आपका जेटीए का डिटेल एडवर्टीजमेंट आउट हो चुका है। तो आरएसएससी ने जेटीए का कल एक शॉर्ट नोटिस डाला था और आज इसका डिटेल में नोटिस डाला है, जिसमें इन्होंने यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न भी डाला है, सिलेबस भी अपलोड किया है। तो मैं वन बाय वन आपको सारी चीज़ें बताऊँगा यहाँ पे। और एक जो क्वेरी आ रही थी अदर स्टेट एलिजिबिलिटी को लेके, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, डिग्री डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है यहाँ पे, चाहे आपने सिविल से किया हो या आपने एग्रीकल्चर से, पेपर आपका एक ही होगा। ठीक है, तो टोटल आपकी यहाँ पे आपने देख पा रहे होंगे टोटल 2200 वैकेंसीज, इसमें 2021 आपकी नॉन टीएसपी और टीएसपी की 179। ये पद संविदा पर है। ठीक है, तो ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये संविदा पर है। इसमें जो कभी भी उनके अकॉर्डिंगली जब इसको एंड किया जा सकता है, ये टोटली गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। मोस्टली केसेस में एंड नहीं होती है, आपकी कंटिन्यूसली रहती है, लेकिन फिर भी ये है संविदा पर। ठीक है, सैलरी आपकी जो 16,900 रहेगी, अप्रोक्सीमेट 17,000 रुपये। ठीक है, ऑनलाइन इसकी जो एग्ज़ाम डेट वो लगभग आपका मई में इसका एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए सेपरेटली डेट आ जाएगी। आपको एसएसओ आईडी पे जाके फॉर्म भरना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपकी फ़ीस लगेगी, अगर आपने पहले पे कर रखा है तो बार बार आपको पेमेंट नहीं करना होगा। ठीक है, और ये OTR का यहाँ पे दिया गया है। बाकी फ़ीस वगैरह दे रखी है, जिन लोगों ने पहले OTR किया है वो उनको वापस फ़ीस नहीं देनी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो वैकेंसी का एक क्लासिफिकेशन दे रखा है, जहाँ पे ST SC OBC MBC EWS और सहारिया जनजाति दोनों का यहाँ पे सारा अच्छे से चीज़ें आप चेक कर पा रहे होंगे कि जनरल और लड़कियों की कितनी कितनी सीट है। अदर स्टेट ये जो है वो जनरल में काउंट होंगे, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और अनुसूचित क्षेत्र की भी यहाँ पे सीटें दी गई है। तो आप ये वीडियो की PDF डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, तो मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार यहाँ पे सिलेबस में। ठीक है, यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके इन्होंने क्या लिख रखा है, BE/BTech ऑब्लिक डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर। यहाँ पे एज क्राइटेरिया दे रखा है, तो ये आप देख सकते हो 21 से 40 आपकी है। रिलैक्सेशन भी है यहाँ पे इंक्लूड। और यहाँ पे देखो बोर्ड द्वारा भर्ती दिनांक 18 मई 2025 को आपका एग्ज़ाम किया जाएगा। ठीक है, ये आपका CBT भी हो सकता है, टैबलेट बेस्ड, या फिर OMR बेस्ड भी हो सकता है ऑफलाइन। ये उन पे डिपेंड करेगा टोटली, अभी इसके लिए कुछ भी फिक्स नहीं है। आपको SSO ID के थ्रू लॉगिन करना है और फॉर्म को फिल कर देना है। अब बात आते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की, वो चीज़ें। और एक चीज़ जो मैं बता दूँ, आपका जो भी आपकी जो डिग्री है वो आपकी फॉर्म की लास्ट डेट से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर कोई पूछता फाइनल ईयर या रिजल्ट पेंडिंग वाला, तो एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपकी डेट कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे देखो आपके टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबर का आपका पेपर होगा, आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे इस बार इन्होंने एग्रीकल्चर मिक्स कर दिया है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 24 अंक, मतलब आप इसका हाफ कर लो, आपके 12 क्वेश्चन। ठीक है, 12 क्वेश्चन आपके राजस्थान जी के। दैनिक विज्ञान आपके वही सेम। ठीक है, उसके बाद आपकी मैथ आएगी, कंप्यूटर आएंगे 13 क्वेश्चंस। देन आपका बिल्डिंग मटेरियल BMC 30, मतलब 15 क्वेश्चन। FM सर्वे, इरिगेशन, टॉस, सॉइल, RCC, ऑटोकैड, यहाँ तक तो आपका हो गया। 12 नंबर तक तो आपका सिविल का पोर्शन। अब जो 30 नंबर से स्टार्ट है आपका सॉइल वाला, ये सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वाला, ये आपके एग्रीकल्चर के टॉपिक है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के टॉपिक है सारे, यहाँ पे आपको ये पढ़ने होंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस वाला जो टॉपिक है, ये आपको उसमें भी आता है, क्या नाम है, जो
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाली में, तो ये वहाँ से भी आप देख सकते हो। एग्रीकल्चर के पेपर्स आपको, जैसे राजस्थान की गोली जो बुक आती है पीवाई की, उसमें आपको मिल जाएंगे प्रीवियस पेपर। वहाँ पे एग्रीकल्चर के भी जो कॉमन सिलेबस वाले क्वेश्चन है वो डाले गए, तो वो आपको बेनिफिशियल होंगे। बाकी इसका जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे जो सिविल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो आपके टोटल 200 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/3, तो 1/3 आपकी नेगेटिव है। मिनिमम पासिंग मार्क की बात करें तो वो 40% है, और ST SC के लिए 35% है। टोटल 200 क्वेश्चन हो गए, 400 नंबर, 3 घंटे का टाइम। तो ये तो आपकी नॉर्मल कन्फ्यूजन क्लियर है यहाँ से। अब बात करते हैं सिलेबस के लिए। तो पहले तो आप राजस्थान जेईई का सिलेबस माइंड में याद रख लीजिए। तो स्टार्टिंग में तो आपका वही है, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, सेम टू सेम, कोई भी चेंज नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ से इन्होंने ऐड किया है थोड़ा सा। पॉलिटी में देखोगे आप तो पॉलिटी में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग, RPSC, उच्च न्यायालय, ये जोड़ दिए गए, जबकि ये राजस्थान जेईई में नहीं है। उसके बाद आपके लिए इकोनॉमी जोड़ दी है। उसके बाद आपके करंट अफेयर है। उसके बाद आपकी नरेगा अधिनियम एक नया टॉपिक डाला है, क्योंकि ये उसी की वैकेंसी है। और एक आपकी एवरीडे साइंस का सिलेबस है यहाँ पे। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स में यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं, कंप्यूटर है आपके बेसिक, और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सिविल का सिलेबस। तो सेम अगेन राजस्थान जी को याद कीजिए, डिक्टो सिलेबस है, कोई भी एक भी बोर्ड का डिफरेंस नहीं है। इन लोगों ने सेम टू सेम PDF को कॉपी पेस्ट मारा डिग्री वाली को, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल डिक्टो PDF है, सेम टू सेम। यहाँ तक जहाँ लिखा हुआ है ऑटोकैड सिविल इंजीनियर ड्राइंग, तो यहाँ तक तो पुरानी PDF को उठा लिया, अब यहाँ से इन्होंने जोड़ना चालू कर दिया। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, तो ये यहाँ पे नया है। कुछ कुछ हद तक ये आपके कुछ टॉपिक यहाँ पे सिविल की कॉमन है। उसके बाद आपका फॉर्म, पावर एंड मशीनरी, तो ये एक नया टॉपिक है आपका। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। तो ये कुछ नए टॉपिक्स हैं, इनको आपको देखना होगा। और इसके बाद यहाँ पे ये लेखा सहायक का आ गया। तो ये आपके चीज़ है, जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना, इसका हम कुछ आपको प्रोवाइड कर दवा देंगे शॉर्ट में समरी, ताकि आपके लिए आसान रहे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी आपके लिए कि और